परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप प्रभु जीवन में हर कदम पर हमें अपनी ओर आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। हम शारीरिक बातों से प्रतिदिन ऊपर उठते जाते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसकी आज्ञा मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन जयवंत हो और परमेश्वर की महिमा का योग्य हो, और हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से उसके नाम की महिमा हो सके। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम लोग कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की संतान हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन प्रभु आप हमें उन गलतियों में फंसे नहीं रहने देते, बल्कि निकालते जाते हैं, और हम आपके वचन का आदर करते हुए अपने जीवन में अपने उस स्तर से ऊपर उठते जाते हैं, ताकि हम उस जीवन में प्रवेश करें जो आपने हमारे लिए रखा है, और ऐसा जीवन जिससे आपकी महिमा हो इस पृथ्वी पर, और सारी महिमा आपको मिले। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग फ्री विल ऑफ मैन एंड विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा, स्वतंत्र इच्छा और मनुष्य की इच्छा, इन तीन बातों को अध्ययन से सीख रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा का मतलब होता है चुनाव करना, पावर टू चूज, निर्णय लेना और किसी चीज को अपने जीवन के लिए निर्धारित करना। ये फ्री टू चूज है, यानी हमारे जीवन में परमेश्वर ने एकदम स्वतंत्र किया हुआ है। हम जो चाहें वो चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज का चुनाव तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप नहीं चुन सकते हैं। आप मार्ग चुन सकते हैं, लेकिन वो मार्ग आपको जहां पहुंचाएगा आप वहीं पहुंचेंगे। तो चुनाव आपका और हमारे डेस्टिनेशन को तय करता है। इसलिए आज हम लोग इस मुद्दे पर अध्ययन करेंगे कि आवर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय आवर डिसीजन, यानी हिंदी में कहेंगे कि हमारा भाग्य हमारे निर्णयों से निर्धारित होता है। आपके जो आज निर्णय हैं, यही आपके जीवन में कल आपको रिजल्ट के रूप में मिलेंगे। इसलिए जब आप निर्णय लें तो निर्णय लेने में सावधान रहें। और ये ऐसा ही हम प्रतिदिन दिन भर में कितने निर्णय लेते हैं, और उन निर्णयों में से, छोटे बड़े सब निर्णयों में से, उसी का शेप हमारे जीवन में हमको आगे मिलता है। और इसलिए इस बात में हमको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि हम क्या क्या बातें निर्णय ले रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। और इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा में बनाया है। इसलिए हम अपनी व्यक्तिगत पसंद और निर्णयों पर स्वतंत्रता की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन विकल्पों से भरा है। हर दिन परमेश्वर हमें ये चुनाव करने की आजादी देते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि क्या अच्छा होगा, या हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा। हमारे जीवन की सफलता और असफलता उन छोटे छोटे विकल्पों से बनती है जो हम अपने जीवन में हर दिन चुनते हैं। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक विकल्प का एक परिणाम होता है। अधिकांश लोग उस जीवन के बारे में सावधानी पूर्वक विचार नहीं करते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। अक्सर वे अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के बिना अपने रास्ते में आने वाली चिंताओं से विचलित हो जाते हैं।
और इसलिए वो गलत चुनाव करने लगते हैं। चुनने की शक्ति हमारे हाथ में है। जब हम निर्णयों, प्रलोभनों, विकल्पों और प्राथमिकताओं का सामना करते हैं तो हम बुद्धिमानी से या नासमझी से चयन कर सकते हैं। हम हर दिन निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं और अन्य निर्णय इतने दूरगामी नहीं होते हैं, लेकिन हमारी पसंद हमारे जीवन के मूल्यों, चरित्र, दिशा और नियति को निर्धारित करते हैं। जब हमें ज्ञान की आवश्यकता हो तो ये याद रखें कि ईश्वर ज्ञान का स्रोत है। प्रार्थना पूर्वक अपने निर्माता की अनंत प्रकृति, अपने जीवन की क्षणभंगुर वास्तविकता और ईश्वर के उचित क्रोध पर विचार करें। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसके 12 पद में हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिन को काउंट करके ये देखना चाहिए हमारा जीवन कितना निकल गया और कितना बाकी है, और हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा परमेश्वर से ये नहीं पूछ रहा था कि अपना समय अधिक बुद्धिमानी से कैसे व्यतीत किया जाए, बल्कि वो ये ज्ञान मांग रहा था कि वो अपने जीवन की संरेखण में कैसे निवेश किया जाए परमेश्वर के समय और उसके लिए उद्देश्य के साथ। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें चयन की शक्ति दी है। इस प्रकार ये सीखना कि क्या चुनना है और कैसे चुनना है शायद सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है जो हमें प्राप्त होगा। हम अपने जीवन में जिन सभी विकल्पों का सामना करते हैं उनमें से एक विकल्प ऐसा होता है जिसका परिणाम अनंत होता है। ये ईश्वर को जानने और उसकी आज्ञा मानने या ईश्वर की उपेक्षा और अवज्ञा करने का विकल्प है। स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके हम पहले माता पिता एडम और ईव ने गलत चुनाव किया। हमारे पहले माता पिता एडम और ईव ने गलत चुनाव किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी और अपने तथा अपनी संतानों के लिए क्षय और मृत्यु को आमंत्रित किया। मानव जीवन की लघुता और कमजोरी संसार में पाप और न्याय का फल है। यद्यपि जीवन छोटा है और परमेश्वर का क्रोध भयानक है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की दया और सुरक्षा महान है। हमें यही निर्णय लेने के लिए एक परामर्शदाता की आवश्यकता है, और एकमात्र परामर्शदाता जो हमें बुद्धिमान सलाह दे सकता है और हमें हमारी दुर्दशा से बचा सकता है वो ईश्वर है। और इसीलिए मूसा, ये भजन संहिता 90 में ये प्रार्थना मूसा कर रहा है। इसलिए हमें अपने दिन गिनना सिखाओ ताकि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त कर सके। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए, 15 और 16 पद। भजन संहिता व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 15 और 16 पद पढ़िए। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूं, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। अब 19 पद पढ़ दीजिए इसी का। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है।
इसलिए तू जीवन को अपना ले और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। और यहाँ पर परमेश्वर दोनों चीजें सामने रख के दिखा भी रहा है और सलाह भी दे रहा है कि तू जीवन को चुन रहा है। यहाँ जीवन का मतलब अनंत जीवन की बात कर रहा है। आत्मिक जीवन से शुरू होगा। जब हमारा आत्मिक जन्म होता है और आत्मिक जन्म से आत्मिक जीवन शुरू होता है, वो अनंत जीवन तक के लिए होता है। और अगर इसकी शुरुआत नहीं हुई और आत्मिक जन्म नहीं हुआ, आत्मिक जीवन हमने जीना शुरू नहीं किया, तो अनंत जीवन मिलेगा नहीं। स्पष्ट है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वही आत्मा बनेगा। तो आत्मिक जीवन में प्रवेश आत्मिक जन्म से ही संभव है, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। और आत्मिक जीवन में आपको कलीसिया में वचन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि आप उस जीवन को जिएंगे कैसे? बिना उपदेश के, बिना इंस्ट्रक्शंस के। तो आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए तो आना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को निर्णय लेने की स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्रता है। हमारे द्वारा चुने गए सबसे महान विकल्पों में से एक है सभी चीजों में ईश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञा का पालन करना। जीवन और मृत्यु और आशीर्वाद और श्राप हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं और अब हमें चुनना है कि किस प्रकार का जीवन हम चाहते हैं। यदि हम ईश्वर से प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने, ईश्वर के वचनों के अनुरूप चलने और जो वो हमें करने के लिए कहते हैं उसे करने का निर्णय लेते हैं, तो हम पर आने वाली और हमसे आगे निकलने वाली सभी आशीषें हमें प्राप्त होंगी। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने, उसके वचनों के अनुरूप ना चलने और वो जो हमें करने के लिए कहता है वो ना करने का निर्णय लेते हैं, तो हम पर हावी होने वाले अभिशाप को प्राप्त करेंगे। चाहे हमें आशीर्वाद मिले या अभिशाप, ये हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करेगा। आपके जीवन में आशीष आ रही है या श्राप आ रहा है, इसका निर्णय आप और हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं और हम उस वचन को ग्रहण नहीं करते हैं और समर्पित नहीं होते हैं, तो हम खुद ही डिसाइड कर देते हैं कि हम किधर जाएंगे। और वही निर्णय जो हम लेते हैं वो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। यदि हम किसी विशिष्ट मंजिल तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उस दिशा में चलना होगा जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए, जहां पर ऐसा लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमारी फसल उन बीजों पर आधारित होगी जो हम बोते हैं। यदि हम अपने स्वयं के पापी स्वभाव को संतुष्ट करने और ईश्वर की अवज्ञा करने के लिए बीज बोना जारी रखते हैं, तो हम क्षय और मृत्यु प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम आत्मा के लिए बीज बोने का निर्णय लेते हैं, हम प्रचुर जीवन का या अनंत जीवन का या भरपूरी के जीवन का ईश्वर प्रकार प्राप्त करेंगे। मोक्ष के शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को उस ईश्वरीय जीवन का अनुसरण करना चाहिए जो ईश्वर ने उसके सामने रखा है। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वे ईश्वर की सलाह बिना निर्णय लेते हैं। नीति वचन का लेखक बार बार हमें निर्णय लेते समय ईश्वर की बुद्धि की तलाश करने के बजाय मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर रहने के बारे में चेतावनी देते हैं। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 26 पद।
नीति वचन 28 अध्याय और उसका 26 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वो सुरक्षित रहता है। यदि हम प्रचुर, समृद्ध और धन्य जीवन की इच्छा रखते हैं तो उन मंजिलों तक पहुंचने के लिए हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। आपके पास एक नियति है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि तुम बहुत सी योजनाएं बना सकते हो, परंतु यहोवा का प्रयोजन प्रबल होगा। नीति वचन 19 अध्याय उसका 21 पद। नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसका 21 पद। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आपका जीवन कोई गलती नहीं है और इसलिए इस जीवन में जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं, बाइबल कहती है मेरे एक दिन का होने से पहले ही मेरे लिए जितने दिन की योजना बनाई गई थी वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। भजन संहिता 139 139, भजन संहिता 139 उसका 16 पद। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी जब हमारी रचना हो रही थी गर्भ में, तब हमारे जो अंग बन रहे थे उस समय से परमेश्वर हमारे विषय में उसने जो बातें वहां से हमसे संबंधित थी, हमारे जीवन से संबंधित, उसने अपनी पुस्तक में यानी बाइबल में लिख के दी हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हम सभी एक उद्देश्य के लिए और एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं। हमारी व्यक्तिगत पूर्ति तभी तक संभव है जब तक हम अपनी नियति को पूरा कर लेते हैं। इसलिए अपने उद्देश्य को पूरा करना ही जीवन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि इस जीवन में हमारी पूर्णता हमारे बनने और करने पर निर्भर है कि हम क्या बनने और करने के लिए पैदा हुए हैं। जब हम अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य को खोजते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम सफल होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ईश्वर को जानने का विकल्प एक सही विकल्प है। जो भी व्यक्ति इस विकल्प का प्रयोग करता है उसने सही चुनाव किया है और इसलिए ज्ञान की मानक परिभाषा के अनुसार वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए बाइबल अय्यूब की पुस्तक उसके 28 अध्याय और 28वें पद में कहती है, अय्यूब 28 अध्याय का 28 पद, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आप बुराई से कितना बच सकते हैं ये आपकी समझ है, और प्रभु का भय मानना कि कहीं वो नाराज ना हो जाए यही बुद्धि है। ये बुद्धि और समझ की परिभाषा है बाइबल के अनुसार। अर्थात परंतु जिसने भी परमेश्वर की उपेक्षा करना चुना उसने गलत चुनाव किया है और वो इसलिए वो बुद्धिमान नहीं है, अर्थात वो मूर्ख है। जैसा कि भजन संहिता 14 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, सो कोई सुकर्मी नहीं, कोई ऐसा नहीं जो भलाई करता हो। तो मूर्ख वो व्यक्ति है जो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर की उपेक्षा करना चुना है। उसकी मूर्खता पसंद
उसे हमेशा भ्रष्ट और नीच कार्यों की ओर ले जाती है। यही कारण है कि याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, 3 अध्याय का, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय जीवन, स्वास्थ्य और आशीर्वाद की ओर ले जाते हैं। मूर्ख लोग दुख, बीमारी, हानि और मृत्यु ला सकते हैं। आपके पास चुनने की शक्ति है। मनुष्य के विचारों और दर्शन के स्थान पर परमेश्वर के वचन को चुनें। उस दिशा में यात्रा जारी ना रखें जो आपको उस गंतव्य तक ले जाएगी जिस पर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं। आज ही परमेश्वर के वचन को चुनकर जीवन चुने और आशीर्वाद चुने। परमेश्वर का वचन सबसे समृद्ध और सबसे आनंददायक जीवन का एक रोड मैप है जिसे हम जी सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप निर्णय लेंगे तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां हम यहीं इस पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों का अनुभव कर रहे होंगे। व्यवस्था विवरण उसके 11 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ें। 11 अध्याय 21 पद। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। आपके जीवन की गुणवत्ता अंततः आपके विकल्पों और आपके दैनिक जीवन में लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता से तय होती है। याद रखें, ईश्वर चाहता है कि आप उसकी अमोघ कृपा की वास्तविकता में जिएं, और जब आप ईश्वर के हृदय के अनुसार चलते हुए प्रत्येक दिन असाइन करना, नियुक्त करना सीखेंगे तो आप उसका अनुग्रह, विकास, जीत और सफलताएं देखेंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन को, जो व्यक्ति वचन को ग्रहण करता है और जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, और अगर ऐसा व्यक्ति कभी भी पथ भ्रष्ट होता है, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर को अपना जीवन एक बार समर्पित कर चुका है और पथ भ्रष्ट हो रहा है, उसके लिए परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि वो मन फिराता है। उसके हृदय में जो वचन है ना, वो वचन के द्वारा परमेश्वर उससे व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करता है। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ें। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था
उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था जब वो अपने आपे में आया। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि जब तक उसके पास पिता से उसने जो संपत्ति ली थी, जब तक संपत्ति थी उसके पास, धन दौलत पैसा रुपया सब संपत्ति थी, तब उसे कुछ नहीं सूझा। सब कुछ हरा 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 और कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। परमेश्वर के वचन में मालूम है क्या लिखा हुआ है? अब बहुत ध्यान दीजिएगा। जो संपत्ति आरंभ में मीरास में मिलती है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। पूछिए क्यों? आप अपने बच्चों को सब कुछ बना के दे दीजिए, आपके दुनिया से हटते ही, आपके जीवन से हटते ही, इस दुनिया से हटते ही बच्चे उसको कुकर में उड़ा देंगे। पक्का लिख लीजिए। अब आप सारी जिंदगी जो कुछ बटोर रहे हैं, परमेश्वर को त्याग कर आप कमाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, सब कुछ करने में लगे, संपत्ति बटोरने में लगे हुए हैं। ये संपत्ति जो आप बटोर के बच्चों को देंगे, ये बच्चों के लिए फलदायी नहीं होगी, ये बच्चों को फलवंत नहीं करेगी। परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखिए। आप जैसे स्ट्रगल करके चीजों को बना रहे हैं, बच्चों को बनाने दीजिए। परमेश्वर पे जीवन निर्भर करना, अब आपका जीवन परमेश्वर पे अगर निर्भर होगा, आपके बच्चों को उनके पिता का परमेश्वर मिलना चाहिए, तो वो उस परमेश्वर को जानेंगे जिसका उनके पिता जानते थे, जिसके अनुसार उसके पिता जीवन व्यतीत करते थे, उसी परमेश्वर को बच्चे भी फॉलो करने लगेंगे। लेकिन आप परमेश्वर से दूर हट के और जीवन में, सांसारिक जीवन में संपत्ति कमा रहे हैं बच्चों के लिए, अपना जीवन भी यानी अनंत दंड के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को भी उसी मार्ग में छोड़ के जाएंगे। इसलिए यहां पर जो लिखा हुआ ना, पिता ने संपत्ति क्यों बांट दी? इसलिए क्योंकि पिता ये देखना चाहता था कि ये करेंगे क्या। छोटा वाला लेके गया, संपत्ति कुकर में उड़ा दी, बड़ा बेटा पिता के साथ ही रहा, लेकिन वो पिता के साथ तो था, लेकिन वो पिता के साथ नहीं था। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां पर। आगे पढ़िए। जब वो अपने आपे में आया, जिस दिन उसको, जब संपत्ति खत्म हो गई, कंगाल हो गया और पराये देश में एक के घर नौकरी कर रहा है और उसने सुअर चराने में उसको नौकरी दी और वो फली जिससे सुअर खाते थे उसी को वो खाए, वही उसके भोजन के लिए तय कर दिया, तो उसको कोई कुछ नहीं देता था। तब उसको यह लगा कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। जैसे पौलुस कहने लगा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, मुझे इस दशा से कौन निकालेगा। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। उसका पिता बहुत अमीर आदमी था और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर, देखिए वापसी का, ये इसी को बोलते हैं पश्चाताप या हृदय परिवर्तन। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं, उसके बाद आप कुछ समय तक तो सही चलते हैं, लेकिन धीरे 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 आपका आत्मिक जीवन में सुस्ती आने लगती है और धीरे धीरे गैपिंग होने लगती है और धीरे धीरे बहुत सी बातें और बहुत सी चीजें आपको विचलित करने लगती हैं। आपको मालूम है, बीज बोने वाले दृष्टांत में भी लिखा हुआ है कि पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और आनंद से ग्रहण किया, परंतु वचन के कारण जब क्लेश और सताव आया। इसका मतलब जब आप वचन के को लेने के लिए चलने लगेंगे तो क्लेश और सताव भी आएगा आपके जीवन में और आप ठोकर खा गए। वहां पे लिखा हुआ है कि वे तुरंत ठोकर खाते हैं क्योंकि उनमें जड़ नहीं होती। अगर मसीही जीवन में आपके अंदर जड़ नहीं होगी तो आपको छोटी छोटी बातों से ठोकरे लगेंगी, बुरा लगने लगेगा, बुरा मानने लगेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, मन फिराना पड़ेगा। यहां पर उड़ाऊ पुत्र की कहानी में यही बात दिखाई जा रही है।
और यहां लिखा है, आगे पढ़िए, मैं अब उठकर अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। देखिए यहां मन, उसके मन में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह मानकर उनकी गवाही के सामने लिखा था ना, मैं आज स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह ठहराता हूं और मैंने तेरे आगे आकाश यानी आशीष और श्राप और जीवन मृत्यु रखा है, चुनाव कर। तो जब आप सही चुनाव करते हैं, सही वक्त पर सही चुनाव आपको उसी रास्ते पर फिर से ले आएगा। और यहां पर देखिए कि वो कहने लगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। जी, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये रियलाइजेशन है, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये यानी ये मन फिराव जो है वो इंसान को हम्बल बनाता है, दीन बनाता है। जब कोई बच्चा परमेश्वर से या परमेश्वर के परिवार से दूर हो जाता है, whatever is the reason, कोई भी रीजन क्यों ना हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों को भी आप रीजन बना सकते हैं। लेकिन मसीही जीवन का क्या सिद्धांत है? यदि किसी को किसी पर कोई दोष देने का कारण हो भी तो भी एक दूसरे की सह लो। तो मसीही जीवन है कहां? परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है कहां? अगर होता तो छोटी छोटी बातों से आप आहत होते ही नहीं। ये आहत होना इस बात को दिखाता जड़ नहीं है। जिसके जीवन में जड़ नहीं होगी उसको वो आहत होगा, उसको बुरी लगेगी। और यहां पर वो अपने आप को रियलाइज कर रहा है और कह रहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे एक सेवक की नाई रख ले, अपने एक मजदूर की नाई रख ले। वो बेटा बन के नहीं आ रहा है। लेकिन आपको असली अच्छी बात बताएं, पिता कभी भी बेटे को सेवक नहीं बनाता यानी मजदूर नहीं बनाता है, वो उसको बेटा ही बनाता है। हमारा पिता परमेश्वर हमेशा बेटे को बेटा ही बनाएगा। मन फिराने के बाद तो आप उसके प्रिय बेटे बन जाते हैं, प्रिय बेटे। इसके लिए वो खुशी मनाता है। आगे पढ़िए, वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। अभी वो दूर ही था यानी वो अभी पिता के पास भी नहीं पहुंचा। आपका मन जैसे ही परिवर्तित होता है, पश्चाताप करता है, रियलाइज करता है और आप सरेंडर करने लगते हैं मन में, पिता आपको पहचान लेता है। मन फिराने वाले पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जी, और दौड़कर पिता आपकी तरफ चल पड़ता है। दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी। हमेशा अथॉरिटी को और रिलेशनशिप को दिखाती है, रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप। ये अंगूठी पहनाओ और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया। मसीही जीवन में मालूम क्या है? मरने के बाद पुनरुत्थान वाला जीवन मसीही जीवन है। यदि कोई ठोकर ना खाए ये पॉसिबल नहीं, और ठोकर खा के कट ऑफ ना हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर उसके बाद पश्चाताप करके वापस आए, यही तो मरकर जीना है, यही तो पुनरुत्थान है।
और यहीं से आप परमेश्वर में ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था ठोकरों का लगना तो अवश्य है। अवश्य यानी ठोकर अवश्य लगेगी, और ठोकर लगेगी तभी तुम चेतोगे कि तुमको क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये जब मन फिराता है और आता है तो पिता इसको बदलता है, इसको अपना पुत्र बना रहा है। सेवकों के द्वारा, सेवकों के सब हवाले किया कि इसको नए वस्त्र पहनाओ। ये दिखा रहा है रिक्रिएशन, कि मसीह में हम और आप रिक्रिएट किए जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनाए जाते हैं। और आगे पढ़िए, और आनंद मनाया जा रहा है, वो पिता खुशी मना रहा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यहां तक तो एक बेटे की कहानी पूरी हो गई, जो चला गया था और पश्चाताप करके वापस आ गया। अब आइए दूसरे बेटे के लिए आगे पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर कौन, बड़ा भाई क्रोध में भर गया जी, और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने समय से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया, तो तू उसके लिए तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद कर और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये कहानी हमको और आपको हमारे जीवन के विषय में ही बता रही है, और ये हमको परमेश्वर के पास, जब हम परमेश्वर से धीरे 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 जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, आशीषें मिलने लगती हैं, ये संपत्ति मिली, और फिर हम धीरे 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 दूर हो जाते हैं, तो वो हम सब गवा देते हैं, और फिर हम मन फिराकर फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ये मन फिराव की कहानी है, और ये कहानी हर एक विश्वासी के जीवन में कई बार रिपीट होती है, एक बार नहीं, कई बार रिपीट होती है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और इन दृष्टांतों के द्वारा आत्मिक सत्य हमारे सामने रखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम पवित्र आत्मा के बताए गए मार्ग पर बने रहने के लिए हमेशा तैयार रहें, आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहें, और परमेश्वर से कभी भी इतनी दूरी ना बना ले कि वापसी का रास्ता असंभव हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लास्ट में एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा। देखिए, चुनाव कहां? दिल चुनाव करता है, दिल। आप कहां से चुनते हैं? दिल से ही तो चुनते हैं। हर बात में निर्णय कहां से लेते हैं? दिल से। और परमेश्वर के वचन में एक पद है, और वो पद ये लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसका
अध्याय 6 निकालिए। अध्याय 6 अध्याय और उसका पद है नहीं 6 अध्याय नहीं, इसका पद है 3 अध्याय शायद। हाँ 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा मन कभी ना हो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को, कलीसिया में सब लोग आपको जिससे बातचीत होती रहती है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, किसका? पवित्र आत्मा का शब्द सुनो। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। यानी जैसा इजराइलियों ने क्रोध दिलाने के समय किया था, इजराइलियों को दिखाकर आज कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों से मुखातिब होकर बात करते हैं। और प्रभु, हम सबको आप एक ही बात बार बार सिखाते और समझाते हैं कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में सदैव उपस्थित रहने के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और प्रयासरत रहें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।